आप देख रहे हैं ज़ट टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। बागेश्वर धाम सरकार की कथा इन दिनों एमपी के जबलपुर जिले में चल रही है। जबलपुर में कथा के दौरान प्रबुद्ध जनों से चर्चा करते हुए उन्होंने साईं बाबा को लेकर एक बड़ी बात कही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। धीरेन्द्र शास्त्री ने शंकराचार्य की बात का उदाहरण देते हुए कहा कि शंकराचार्य ने कभी भी साईं बाबा को देवता का स्थान नहीं दिया था। शंकराचार्य हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए हम सनातनी को उनकी बात मानना बहुत ज़रूरी है। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का वृंदावन के संतों ने भी समर्थन किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान साईं बाबा फकीर हैं, भगवान नहीं को लेकर संत भी आ गए। साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में उतर आए महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी आदित्यानंद महाराज और महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज ने समर्थन किया। संतों ने कहा कि साईं बाबा की पूजा को लेकर काफी समय से विरोध चला आ रहा है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी साईं बाबा की पूजा के विरोध में अभियान चलाया था। बाहर से भारत में आकर स्वयं सिद्ध साधक बने थे साईं बाबा। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी आदित्यानंद महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज ने कहा कि अन्य जाति के फकीर की मूर्ति हिंदू मंदिरों में रखना गलत है। देखिए क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट ज़ट टीवी इंडिया। तो इस पर आपकी क्या देखिए, हमारे चारों शंकराचार्यों ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि साईं मंदिर में रखने के योग्य नहीं है। वो एक फ़कीर है और एक मुस्लिम फ़कीर है। तो हिंदुओं के मंदिरों में उनकी मूर्ति की क्या आवश्यकता है। जब अपने देवता हर क्षेत्र में हनुमान जी की मूर्ति लगाइए और देवी की मूर्ति लगाइए, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगाइए, राम की मूर्ति लगाइए। जब ये स्तंभ है हमारे समाज के, तो फिर साईं की मूर्ति क्यों। तो बागेश्वर धाम ने जो बात रखी है हम उनका समर्थन करते हैं और धर्म रक्षा संघ सीधा नाम से उनका भी समर्थन करता है। जो साईं फकीर भी नहीं है, जो हमारे आचार्य और हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र जी ने जो कहा है वो सत्य कहा है। इसके पहले सन्यासी परंपरा में आदि शंकराचार्य स्वरूपानंद जी जो ब्रह्मलीन हो गए, उन्होंने इसके बारे में बहुत बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें निरंजनी अखाड़ा ने भी सहयोग दिया था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि आप अपने माता पिता की पूजा ना करके विजातीय माता पिता पूजा करोगे तो संस्कार और कुल आपका कहाँ पे रहेगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके वाणी का मैं अपने आत्मीय हृदय से पूर्ण समर्थन करता हूँ। और जिस जगह से साईं बाबा तो उत्पन्न हुए वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विडंबना ये है कि वहाँ पे थोड़ा भी कोई हुआ उसको हुआ कहना शुरू करते हैं, बाबा कहना शुरू कर देते हैं और सिद्ध साधक मान लेते हैं। उस परंपरा में इतिहास में देखा जाए तो ये यहाँ के नहीं हैं। ये हिंदुस्तान से बाहर काबुल कंधार के थे, यहाँ आए, अली बने, फौजी में रहे और इन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन श्याम दंड भेद नीति से ये अपने आप को सिद्ध साधक बन गए। और उसके बाद जहाँ पे आदमी के जिसको कहते हैं कि गणतंत्र में या धर्म के अवलंबन में जहाँ एक की आस्था बचती वहाँ पे 10 लोग जाते हैं। इस प्रकार से उनका प्रभाव प्रचार बढ़ता गया और साथ साथ में वहाँ के पटेल तालुकात मालगुजार जो थे उन्होंने उनके साथ रह करके उनका आशीर्वाद लेकर के सामंत लोगों से अपना कार्य सिद्ध किया। प्रजा पे अत्याचार किए, उस अत्याचार को कोई सुनने वाला नहीं था उस समय पे। इसीलिए सत्य साईं बाबा का नाम प्रचार प्रसार चला। हकीकत तो ये है वो ना फकीर है ना वो बागेश्वर धाम के आचार्य श्री से हम एक आगे और बोल दो फकीर भी नहीं है। कई बार एक बार उनकी फ़ोटो में से भस्मी निकालते देखा गया तो केमिकल लगी फ्रेम रहती थी, उससे राख गिरता था तो लोग बोलते थे ये भस्मी निकल रही इस महात्माओं से।